अगर आप सारे जतन कर चुके हैं, सिर्फ घर का खाना खाते हैं, बाहर की चीजों से भी आपने परहेज किया हुआ है, उसके बावजूद भी आपको लाइफस्टाइल डिजीजेज यानी कि ना तो शुगर में फर्क मिल रहा है, ना आपके बीपी में फर्क मिल रहा है, ना थायराइड में कोई फर्क मिल रहा है और वो लगातार गोलियों के साथ साथ बढ़ता ही जा रहा है। तो ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों और कैसे हम इन लाइफस्टाइल डिजीजेस को या किसी भी बीमारी को अपने आप से हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं और अपने जीवन को हमेशा ड्रग फ्री रख सकते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं भूपेश शर्मा, आपका दोस्त और हेल्थ कोच, अपने इस यूट्यूब चैनल पर जो फिट है वो हिट है पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप घर की चीजें ही खाते हैं, बाहर की चीजों से भी आपने परहेज किया हुआ है, बाहर की तली भुनी चीजें भी आप नहीं खाते हैं, घर पे भी चीनी का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, दूध का भी इस्तेमाल नहीं करते, उसके बावजूद भी आपकी बीमारी आपका साथ छोड़ने को तैयार नहीं है, तो ये किस कारण से है, यही टॉपिक है आज का। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप अपने दोस्तों नेटवर्क के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी ड्रग फ्री लाइफ को जी सके। ड्रग फ्री लाइफ से मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि आपको जीवन में किसी भी गोली को ना खाना पड़े और आपके जीवन में एनर्जी लेवल यथावत से भी ज्यादा अच्छा बना रहे, शरीर में कहीं भी कोई भी रोग आपका जन्म ना ले। और मेरा हमेशा से मानना है कि पहला सुख निरोगी काया, और मैं तो हमेशा पहले सुख के बारे में ही बातें करता हूं कि कैसे हम अपने पहले सुख को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन भर निरोगी रख सकते हैं अपने आप को। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपने घर से 4-5 चीजों को निकाल फेंकना है और 4-5 चीजों को अपने घर में ले आना है। वो 4-5 चीजें क्या है, मैं हमेशा से बताता आया हूं कि आपको मिलेट्स का सेवन करना है। ये श्रीधानिया मिलेट्स जो आते हैं 5 तरह के, इन मिलेट्स को रोज भिगो भिगो कर खाना है। एक मिलेट्स को आप 2 दिन खाइए, कोशिश करें कि उसको मिट्टी के बर्तन में बनाया जाए। अगर मिट्टी का बर्तन उपलब्ध नहीं है तो उसे स्टील के बर्तन पर धीमी आंच में पकाएंगे, आधे से पौने घंटे में वो बन के तैयार हो जाता है। तो रूटीन हमारा कैसा होना चाहिए, रूटीन हमारा होना चाहिए जब भी हम सुबह उठें, सुबह कोशिश करें कि सूरज उगने से पहले आप उठें, सूरज उगने से पहले आप घूमने जाएं। कि जिस भी तरह का व्यायाम आप करना चाहते हैं, आप घूमना चाहते हैं, जॉगिंग करना चाहते हैं, योगा प्राणायाम करना चाहते हैं, जिम में जाना चाहते हैं, कोई एरोबिक्स आपने अपनाई हुई है, जिस भी तरह का व्यायाम आप करना चाहते हैं वो व्यायाम जरूर करें। और जब आप वहां से लौट के आए तो आप जो पीने वाले पत्ते को जो जिन पत्तों को आप खा सकते हैं, जैसे आम के पत्ते हैं, अमरूद के पत्ते हैं, पीपल के पत्ते हैं, नीम के पत्ते हैं, करी पत्ता है, तुलसी का पत्ता है, तो 5-7-10 पत्ते उनको तोड़ के ले आइए, उन पत्तों को पानी में उबालिए, उसका एक काढ़ा सा बन जाता है। जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तो उसको पी लीजिए। ये आपकी सुबह की चाय का अल्टरनेटिव नहीं है, ये बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है जो आपकी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगी, आपको मौसम के कारण होने वाले सर्दी जुकाम बुखार से भी आपको बचाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको रात को जो भिगोया हुआ मिलेट्स है, जो 5 मिलेट्स मैं बताता हूं हमेशा, एक मिलेट्स को 2 दिन कंज्यूम करना है। जो भी मिलेट आपने रात को भिगोया है उस मिलेट को आप पानी में उबालिए और धीमी आंच पे पकाइए, आधे से पौने घंटे में वो बन के तैयार हो जाता है। अगर आप कोशिश करें कि उसको मिट्टी के बर्तन में पकाएं, अगर मिट्टी का बर्तन उपलब्ध नहीं है या आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप स्टील के बर्तन में उसको पकाएं और पकाकर नॉर्मल टेम्परेचर जब हो जाए उसको कंज्यूम करें। जो भी सब्जी आप घर में बनाते हैं उस सब्जी के साथ कंज्यूम करें। ये आपकी सुबह की डाइट हो गई। दोपहर में आपको क्या करना है, दोपहर में आपको सिर्फ 1 प्लेट सलाद लेनी है, जो भी सलाद अवेलेबल है, गाजर है, मूली है, सलजम है, टमाटर है, चकुंदर है, जिस भी सलाद को आप ले सकते हैं। जो सीजन की सलाद है, जो सब सस्ती सलाद होती है, उस सलाद को आप खाएं, उसके अलावा कुछ ना खाएं। और शाम को वो जो मिलेट्स आपने सुबह बनाया था उसका जो बचा हुआ भाग है उस मिलेट को कंज्यूम करें। ये अगर डाइट आप अपनी परमानेंट रखेंगे अपने जीवन में तो आपको कोई बीमारी आएगी नहीं। 3 ही कारण है आपके शरीर में बीमारियों के। अधिकता में शुगर। अब ये अधिकता में शुगर कैसे आ गई, आप तो शुगर खाते नहीं है, फिर भी ये शुगर कैसे आ गई? ये आ गई है, जो भी आप चाय पीते हैं, जो भी आप गेहूं की रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, उससे भी आपका शरीर में शुगर की मात्रा बन जाती है, क्योंकि इनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, जिससे आपके ब्लड में शुगर की बाढ़ जैसी आ जाती है और लीवर के ऊपर इतना ज्यादा लोड पड़ जाता है कि लीवर उस शुगर को
आपके हार्ट में, आपकी किडनी में, आपकी आर्टरीज में स्टोर कर देता है और एक्स्ट्रा फैट के रूप में भी कई बार आ जाता है। और लिवर और फैटी लिवर और सारी बीमारियां, एक बीमारी नहीं, आप उस बीमारी का नाम लीजिए, सारी बीमारियों की जड़ ये अधिकता में शुगर ही है। तो इस शुगर को अपने जीवन से निकाल फेंकिए और आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपको जीवन इतना मधुर लगेगा, इतना सरल लगेगा, आपकी एनर्जी लेवल इतनी अच्छी होगी। तो आपको ये अपनाना चाहिए और अपनाना भी पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं अपनाएंगे तो आपको डॉक्टरों के यहां जाकर अपनी जमा पूंजी का एक विशेष हिस्सा, एक सारा हिस्सा वहां पे खर्च कर देंगे आप, और आप सेहत से तो हाथ धो ही बैठेंगे, पैसे से भी और फाइनेंशियली भी आप नीचे आ जाएंगे। तो मेरे आपसे गुजारिश है कि आप इन मिलेट्स को अपनाइए, अपनी खाने की स्टाइल को चेंज कीजिए। अगर आपकी उम्र 40 या उससे अधिक है तो कोशिश करें कि एक ही समय खाएं। आपको कोई जरूरत नहीं है 2 समय, 3 समय, 4 समय खाने की। जो भी समय आपको भूख लगती है उस समय में आप खा लीजिए। उसके बाद जरूरत ही नहीं है कि आप 24 घंटे में कुछ करें या इंटरमिटेंट फास्टिंग करें या किसी तरह का व्रत रखें, कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ एक समय अगर आप कंज्यूम करेंगे खाने को तो आपका शरीर ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से ढल जाएगा और आप देखेंगे कि आपके शरीर में कोई रोग रह नहीं पाएगा। अगर आप कोई रोग है तो रहेगा नहीं, और अगर नहीं है तो आएगा नहीं। जीवन भर आपकी एनर्जी का लेवल उसी तरह बना रहेगा और इससे बेहतर फील करेंगे। आपके बॉडी के सारे पार्ट बेहतर तरीके से फंक्शन करेंगे। आपका दिमाग ज्यादा, पहले से ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। आपकी आंखों की दृष्टि भी बढ़ जाएगी और शरीर में बीपी, शुगर, थायराइड, ये तो बहुत नाम की चीजें हैं, ये तो आपसे ऐसे भागेंगी जैसे गधे के सिर से सींग भाग जाता है। तो आप कोशिश करें कि अपने रूटीन को इस तरह से अपनाएं कि आपको मिलेट्स खाना है, पत्तों का काढ़ा पीना है, सुबह घूमने जाना है, उगते हुए सूरज को देखना है, थोड़ा व्यायाम करना है, और एक जो टाइम का मील है, जो एक टाइम की डाइट है, वो रॉ खानी है, वो कच्ची खानी है। वो सलाद के रूप में खाइए, आप फ्रूट्स के रूप में खाइए, जो सीजन का फ्रूट्स आता है उसको आप खाएंगे तो आप अपने शरीर से हर रोग को दूर कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बताई हुई बातें अच्छी लगी होंगी। ये बातें हमेशा अच्छी होती हैं और अच्छी तो लगती ही हैं, लेकिन हम अपनाते नहीं हैं। आप एक बार इसको शुरुआत कीजिए, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ आप इसको शुरुआत कीजिए। आपको जीवन में कितना मधुर आनंद आएगा, मैं इसकी कल्पना करके आपको बता भी नहीं सकता। आप जैसे ही इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप जब मेडिकल स्टोर के सामने से गुजरेंगे तो दिमाग में मेडिकल स्टोर ना आएगा ना दिखेगा, क्योंकि आपका उससे कोई वास्ता होगा ही नहीं, ना कोई हॉस्पिटल दिखेगा, और जीवन भर निरोगी रख पाएंगे अपने आप को। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, नेटवर्क के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस स्वस्थ भारत मिशन का हिस्सा बन सकें और अपने परिवार का ध्यान रख सकें और उनको भी ड्रग फ्री लाइफ और डॉक्टर फ्री लाइफ हमेशा के लिए दे सकें। इसी उम्मीद से आज की वीडियो को मैं समाप्त करता हूं और फिर जल्दी ही आपके सामने किसी नई वीडियो को लेकर किसी नए टॉपिक पर जल्दी मिलूंगा। लेकिन मेरे सारे टॉपिक और सारी बातें हमेशा घूम फिर के स्वास्थ्य को लेकर ही हैं, और स्वास्थ्य को कैसे इंप्रूव करना है इसका सिंपल सा कारण है, सिंपल सी चीजें हैं कि हमें बाहर की चीजों को तो छोड़ना ही है, साथ ही साथ घर में भी जो चीजें हम लगाते हैं, चीनी है, शुगर है, चीनी है, किसी भी फॉर्म में हम खाते हैं चीनी को, उसे हमें छोड़ना है। हमें गेहूं और चावल से भी परहेज करना है, हमें डेयरी प्रोडक्ट से भी परहेज करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी डाइट का जो पका हुआ खाना खाना है वो सिर्फ और सिर्फ मिलेट्स का खाना है। इसके अलावा रॉ फ्रूट्स आप खाइए, सलाद खाइए, तो आप अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। इसी उम्मीद से विदा लेता हूं आपसे, नए टॉपिक पे जल्दी आपके साथ मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।